जिनके उर्स पाक में आए हैं, इनके पीर और मुर्शिद हजरत सैयद नूरुद्दीन गिलानी, जो सरकार सूफी शहबाज अली शाह कलंदर कादरी के पीर और मुर्शिद हैं, और आज के दादा पीर है पीर मेहर अली शाह साहब गुलरवई रहमतुल्लाह ताला अलैह। गालिबन हमारे उलमा इकराम इस नाम पाक से अच्छी तरह वाकिफ होंगे, और बिलखुसूस हमारे जो शेखुल हदीस तशरीफ लाए हैं, इनको तो खैर बोलने बताने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके सब्जेक्ट गालिबन आपने अपने दरसे हदीस में बयान भी किए होंगे। 1903 की बात बता रहा हूं, उलमा की तवज्जो चाहूंगा। आलिम और वली में फर्क देख लो आप। आलिम और वली का फर्क बतला रहा। 1903 किस सन की बात कर रहा हूं मैं, कब की बात कर रहा हूं? 1900। वो देखो, ये तो सब बाकमाल लोग हैं, और जो आला हजरत के कछार का शेर होता है वो बाकमाली होता है, मगर तुम लोग चूंकि दूर हो, समझाना तुमको है। तो किस सन की बात बता रहा हूं? 1903। हजरत किबला जानते होंगे 1903 में कादियानियों का लफड़ा अखंड भारत में बहुत ज्यादा था। मैं लफ्ज अखंड भारत इसलिए बोल रहा हूं कि उस टाइम ये खंडित नहीं था, और पूरे आलम इस्लाम में तुर्किस्तान के खुलफाए बनु उस्मानिया की सल्तनत थी। गुलाम अहमद कादियानी का फितना बहुत ज्यादा था। लाहौर हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा था। उस टाइम भारत में लॉर्ड कर्जन वायसराय की हुकूमत थी। आखिरी फाइनल तारीख में बहुत सारे उलमा इकराम लाहौर हाईकोर्ट में पहुंचे, और हजरत सूफी से शहबाज कलंदर के दादा पीर पीर मेहर अली शाह, जो हकीकतन औलादे गौसे आजम हैं, वो भी पहुंचे। गुलाम अहमद कादियानी के वकील अपनी तरफ से सारी बातें, सारे दलाइल के ये नबी है माजल्ला सदा माजल्ला देते रहे। सरकार पीर मेहर अली शाह खामोश 3 पेशियों में हाजिर रहे, और चौथी पेशी में पीर मेहर अली शाह ने कहा कि जज साहब, हक और बातिल का फैसला अगर करना है तो कागज ये भी आपकी टेबल पर रख दे, कागज मैं भी टेबल पर रख दूं, ये कादियानी भी टेबल पर कागज पेन रख दे, कागज और पेन मैं भी रख दूं आपके टेबल पर। जिसका कलम खुद ब खुद लिखने लग जाए वो कामयाब। पीर मेहर अली शाह ने कलम को लिखने का कहा नहीं, फकत बोला कि जिसका कलम लिखने लग जाए वो कामयाब। तो आपने बोला इतना कि कलम ने लिखना शुरू कर दिया। उस मुकद्दस वली के ये पोते मुरीद हैं जिनके उर्स में आए हो। इनके पीरो मुर्शिद सैयद नूरुद्दीन गिलानी जिस वक्त ये गोलड़ा शरीफ पहुंचे हैं मुरीद होने के लिए, तो का बाबा नूरुद्दीन खानका की खिदमत कर हजरत शाह नूरुद्दीन गिलानी आपके पीरो मुर्शिद सूफी शहबाज कलंदर के पीरो मुर्शिद ने 12 साल अपने पीर मेहर अली शाह की खानकाह में खिदमत अंजाम दी। इसी रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख सुबह थी, रात में पीर मेहर अली शाह ने कहा कि बाबा नूरुद्दीन, कल मुस्तफा जान रहमत का मिलाद है। अजमेर वालों, हम मिलाद वाले मुसलमान हैं। कौन से मुसलमान हैं? मिलाद वाले। तुम लोग हो कि नहीं हो? मैं तो हूँ, तुम हो ना? अच्छा, जो मिलाद वाला मुसलमान है वो जरा हाथ को ऊपर उठाए। अरे बाबा बाबा बाबा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तुम लोग तो सब बिल्कुल स्ट्रांग मिलादी आदमी हो। खुदा ये निस्बत को हमेशा कायम रखे। फरमाया कि बाबा, सुबह मुस्तफा जाने रहमत की मिलाद है, ये अपना मैदान को साफ करना है, तो एक काम कर, मेहतरों के महल्ले में चला जा। किसी मेहतर को, मेहतर समझते हैं ना, झाड़ू लगाने वाला, सीपर का, मेहतरों के महल्ले में चला जा, किसी मेहतर को बुला ला, ये साफ सफाई कर देगा। इतना कहा और दरवाजा बंद करके पीर मेहर अली शाह खानका में चले गए। रात के 12 बजे का मामला, लाहौर की ठंडी, दिसंबर का महीना। हजरत पीर नूरुद्दीन गिलानी सूफी शहबाज अली कलंदर के पीरो मुर्शिद सोचते हैं कि अल्लाह, अभी आधी रात में किस मेहतरों के महल्ले में जाऊंगा, किस मेहतर का दरवाजा खटखटाऊंगा
और इतनी ठंडी के मौसम में, दिसंबर की ठंडी में कौन सा मेहतर आएगा, कौन ये सब साफ सफाई करेगा? बेहतर है कि सब सफाई तो करना है, ये काम मेहतर ही करे, ये क्या जरूरी, ये काम तो मैं भी कर देता हूं। और वो तुअर जो होती है, तुअर की दाल, तुअर की लकड़ियों का बुहारा लिया और खानका का सारा मैदान साफ कर दिया और पानी वानी भी छिड़क दिया। वो जमाने में ये लाइट नहीं थे, टिंडी जलाया करते थे, तो पानी छिड़क दिया, मैदान साफ कर दिया और एक टिंडी, जिस खंबे पर किंदिल लटका था उससे टेक लगाकर हजरत पीर सैयद नूरुद्दीन गिलानी बैठ गए। बाद नमाज तहज्जुद जब हजरत पीर मेहर अली शाह सूफी शहबाज अली कलंदर के दादा पीर बाहर निकले तो चांद पूरी रोशनी बिखेर चुका था। देखा आपने कि मैदान साफ है और पानी भी छिड़का हुआ है और हजरत नूरुद्दीन गिलानी खंबे से टेक लगाए बैठे हैं। आवाज दी नूरुद्दीन का, जी हुजूर, मैदान साफ हो गया, हौजी हजरत साफ हो गया, पानी भी छिड़क दिया, हौजी हजरत पानी भी छिड़क दिया। का नूरुद्दीन कौन से मेहतर को बुला कर लाया था, मैदान अच्छा साफ हुआ है। का जी हजरत किसी मेहतर को नहीं बुला कर लाया, ये मैदान तो मैंने ही साफ कर दिया। का अच्छा, ये हमारा मैदान तूने साफ किया? का हो जी हजरत ये मैदान मैंने साफ किया। का नूरुद्दीन इधर आ, अजमेर के इस जलसे में आने वालों, सूफी शहबाज के इस उर्स में आने वालों, एक एक लफ्ज पर गौर करो और अल्लाह के वली की अजमत को दिल में लेकर यहां से जाओ। का नूरुद्दीन इधर आ, करीब आए, उलमा की तवज्जो चाहूंगा। करीब आकर खड़े हुए तो हजरत पीर मेहर अली शाह ने फरमाया, नूरुद्दीन तूने हमारा मैदान साफ किया, जा हमने तेरा दिल साफ कर दिया। ये फरमाकर दिल पर हाथ फेर दिया। का नूरुद्दीन तूने हमारा मैदान साफ किया, जा हमने तेरा दिल साफ कर दिया। ऐसा दिल आईना हुआ कि ऊपर नजर उठाई तो सातों तबक आसमान के ऊपर और नजर झुकाई तो सातों तबक जमीन के नीचे दर के असफल तक देखते चले गए। सुबह सर पर अमामा बांधा। का नूरुद्दीन हमने तुझे कश्मीर की कुतुबियत अता कर दी। वो नूरुद्दीन गिलानी जिनके नूरे नजर हैं हजरत शाह शहबाज अली कलंदर कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। लोगों, नवाजने वाला जब नवाजने पर आता है तो ऐसा नवाजता है कि जिसका कोई जवाब नहीं। हजरत सूफी शहबाज रहने वाले नांदेड़ हमारे जलालाबाद से बिल्कुल करीब के हैं। दिल्ली में शाह नूरुद्दीन से मुलाकात हुई। पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि बेटा शहबाज, तुम्हें अजमेर में रहना है। तो बड़े अदब से हजरत ने फरमाया कि हुजूर, आप कादरी, मैं कादरी, अजमेर में वहां चिश्तिया रंग निभ पाऊंगा। पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि शहबाज तू जा, भारत में कोई कितना ही बड़ा हो, सबके दिल के ताले गरीब नवाज ही खोलते हैं। क्या बात है। सबके दिल के ताले गरीब नवाज खोलते हैं, इसलिए कि गरीब नवाजी हिंदल वली है, गरीब नवाजी बादशाह हिंद है। और एक बात और अर्ज कर दूं, शायद अगर किसी के दिल को थोड़ी बहुत अगर ठेस पहुंचे तो माफ करना, नहीं भी करोगे तो मेरा क्या कम ज्यादा होना, फिर भी मैं सॉरी कह लेता हूं बिफोर। आज मैं खास तौर से आला हजरत के कछारों के शेर की तवज्जो चाहूंगा। आज लोग ढंडोरा पीटते हैं, ये बड़ा 600 साल की उम्र, 800 साल की, समझ रहे हो तुम लोग मैं क्या बोल रहा हूं? 600 साल की उम्र, 800 साल की उम्र, गौस के पहले, गरीब नवाज के पहले। ये सवाल गुजरात में मेरे सामने भी आया, अहमदाबाद में, कि हजरत ये फलाने साहब बोलते हैं कि 600 साल, 700 साल, 800 साल, और ये उसके दादा, उसके दादा, उसके दादा, और गरीब नवाज बहुत बात की और गौसे आजम बहुत बात के, तो ये तो बताएं कि मर्तबा किसका बड़ा है। मैंने कहा मियाँ कौन बड़ा कौन छोटा, वो तराजू मेरे पास नहीं है और ये तराजू में तोलना मेरा काम है भी नहीं। मगर तू ये दादा और पोते वाली बात बता रहा है तो सुन, अगर दादा कांस्टेबल हो और पोता अगर एसपी हो जाए तो बता कौन किसका एहतराम करेगा? समझ रहे हैं?
दादा अगर सिर्फ कांस्टेबल हो और पोता एसपी हो तो एहतराम कौन किसका करेगा? और दादा कितना ही बड़ा हो तेरी नजर में, अगर रसूलुल्लाह ने विलायत हिंद के मुसल्ले पर अगर गरीब नवाज को खड़ा कर दिया तो दादा भी है तो कहेगा पीछे इमाम के अल्लाहू अकबर। कुर्बान जाए। इस तरह उलमा का काफिला आज हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के स्टेजों पर बहुत कम नजर आता है। आप लोगों की दुआओं से मैं खुद कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पंजाब से नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम तक आता जाता हूं, मगर आज मैं यहां देख रहा हूं कि यहां अहले सुन्नत के हर पाक का फूल मौजूद है और इसी का नाम है गुलदस्ता, जहां हर फूल मौजूद है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सरकार सूफी शहबाज अली शाह कलंदर कादरी के फैज और बरकतों से मुझे और आपको हमेशा नवाजता रहे। अस्सलामु अलैकुम।